गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ अलग दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ये मेरे घर का बैकयार्ड है। जो नया घर लिया है उसका बैकयार्ड। तौलिया को इग्नोर करना, नहा के यहीं डालना था हमने, तो डाला हुआ। और हमारे बैकयार्ड में एक स्पेशल बात क्या है, बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड का भी इंतज़ाम है। और अभी सेटिंग हो रही है और इनायत देखो जंपिंग कर रही है। मैं एक पे कर रही हूँ। इनायत कैसा लग रहा है? एक पैर से कर रही हूँ जब। एक पैर से कर रहे हो जंपिंग, वेरी गुड। ये गद्दे वगैरह हमने बाहर डाले हुए हैं, अभी इतनी खास सेटिंग हुई नहीं है। थोड़े दिन पहले ही हमने शिफ्ट किया है, तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा बैकयार्ड पे नज़र आ रहा है। कमेंट ज़रूर करना, वीडियो ख़त्म होते भूल मत जाना। मुझे तो मेरे बैकयार्ड का देखो कितनी ग्रीनरी है, और दूर देखोगे ना, यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ तो पहाड़ी नज़र आएगी आपको, और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका हुआ है। वाह जी वाह। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का वीलॉग अपने बैकयार्ड से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर बनाएंगे। अपने घर की खुशी अलग ही होती है। पहले हम रह रहे थे रेंट के ऊपर, तो भी अच्छा था, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब अपने घर में आ जाते हैं तो उसकी खुशी आप लोगों को पता ही होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पता क्या है, ऑस्ट्रेलिया में घर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न क्या है, जितनी देर तक आप किराया दोगे, किराएदार को किराया मिल गया, डेट्स इट, और आपको एंड में कुछ नहीं मिलेगा, पैसे वो वेस्ट हो गए। किराए की जगह पर अगर आप अपनी मॉर्गेज दोगे, लोन लिया है उसकी किस्त दोगे, कम से कम आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम सभी जाने आते ही घर पे यानी ऑस्ट्रेलिया पे घर ले लें, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो आज का मुद्दा है वो पहले डिस्कस करते हैं। एक कमेंट आया है, वो देखते हैं। पहले कमेंट चेक करो भाई। सोशल लाइफ क्या सेल्फिश लोगों से, क्या सोशल लाइफ, मैं वहाँ के लेबर वर्क की वजह से नहीं आ पा रहा। मैं एमबीए हूँ और मेरा दिल लेबर वर्क करने की गवाही नहीं दे रहा। वहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। तो आप लोगों ने कमेंट तो पढ़ ही लिया होगा। कमेंट में लिखते हैं कि मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मैंने एमबीए की हुई है। एमबीए करने के बाद मैं मजदूरी नहीं करूँगा। कितनी हद तक ये स्टेटमेंट सही है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ कि कैसे लोगों के पैसे बनते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं डे बाय डे आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। इन शॉर्ट को कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको अगर दिहाड़ी करनी पड़ती है, लेबर करना पड़ता है, तो उनके लिए सही रहेगा या नहीं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हमारी सोच छोटी बड़ी होती है। दूसरी, एमबीए करने के बाद कितने जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। एवरेज, जो बहुत, मैं होशियार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज हमारे जैसे बंदे, अब हर किसी का पैकेज 2-3 लाख तो नहीं लगता। एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, मास्टर कर लो, लगेगी आपकी जॉब 20 से लेकर 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग। धीरे धीरे वो भी बढ़ेगी। ओके, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग भी 40 हज़ार लग जाए, 45 हज़ार लग जाए, डेट्स फाइन। और आप ये भी देखिए कि मेरा खर्चा कितना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, सिंगल हैं उस केस में चल जाएगा। और आप अपनी ग्रोथ रेट भी चेक करिए कि अगर मैं आज 40 हज़ार कमा रहा हूँ तो क्या एक साल के बाद मेरा 70 से 80 हज़ार हो जाएगा कि नहीं। वो होगा सारा 60 हज़ार, 65 हज़ार। चलो ये भी मान लिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पैसे लगेंगे शुरू में, हर एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करना है, इंडिया में भी करना, तो भी मैं मान के चलता हूँ कि आपने वही सोचकर पैसा लगा लिया यहाँ पे। अब एक एवरेज आवर की जो रेट है ना, मिनिमम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 21 to 22 डॉलर्स है मिनिमम, ठीक है जी। अगर आप 24
घंटे काम करते हो एज़ पर योर वर्किंग कंडीशन, इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, हर की अलग अलग होती है। मैं 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चलूँगा आज की डेट में, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो आप हफ्ते में कितने पैसे कमाते हो और ख़र्चा पानी करने के बाद आपके पास कितना बचता है। और कल को आपने PR भी होना है तो उस केस में आपके पास फुल वर्किंग राइट्स आएंगे तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे। और जो लेबर की बात करते हैं, देखो लेबर, अब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर आपने MBA की है, MCA की है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डिश वॉशर बन गए हो, कार वॉश कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, पेट्रोल पंप के ऊपर लगे हो, डोमिनोज के ऊपर लगे हो, ये लेबर नहीं कहते, इसको लेबर नहीं कहते हैं भाई। इंडिपेंडेंट लाइफ को जीने के लिए ये सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। एंड दीज जॉब्स आर नॉट परमानेंट जॉब्स, दीज आर ओनली टेम्परेरी बेसिस। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इन इनिशियल डेज दीज जॉब्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। सो द मेन थिंग इज कि आपको ये मत सोचना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और उसके बाद भी मुझे लेबर की जॉब वहाँ पर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। आप ग्रोथ रेट चेक करिए एक बार, आप एक कैलकुलेशन करिए। आपने आज से स्टार्ट किया, 2023 से स्टार्ट किया, आपने इतनी जॉब करी, 5 साल के बाद आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है। प्लस ऑस्ट्रेलिया का साइड में कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए आज मैं अगर इतने पैसे लगाता हूँ, 15 लाख लगाता हूँ, या डायरेक्ट PR के ऊपर आते हो, उसके ऊपर तो पैसा इतना लगता भी नहीं है, तो अगर आप आते हो तो 5 साल बाद आपकी क्या ग्रोथ रेट होगी। क्या आप इंडिया में ये सोच सकते हो कि मैं मैं नहीं सोच सकता हूँ, एक मिडिल फैमिली का बंदा नहीं सोच सकता इंडिया में iPhone Pro Max 1 TB ले सकूँ, ठीक है। क्या आप ये सोच सकते हो कि मैं 25 लाख की गाड़ी ले लूँ? नहीं सोच सकता हूँ। क्या आप ये सोच सकते हो मैं लग्जरी वॉचेस ले लूँ? नहीं। चश्मा ले लूँ, कम से कम हम जो चश्मा पहनते हैं ना, गॉगल्स जो पहनते थे, वो कम से कम 500, 200, 250 तक की, मुझे याद है टारी विहार में जाके, टारी विहार नहीं, कौन सा बाजार है जलंधर के पास, वहाँ में जाकर जो स्पेक्स बेचते हैं होलसेलर रेट के ऊपर, मैं 200 से 250 या मैक्सिमम 250 या 300 की चश्मा डालता था बस। और वो भी हमारे को महंगा लगता था, वो भी बार्गेन करके लेके आए थे। यहाँ पर अभी जब आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, मैंने पीछे $300 का चश्मा लिया है, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आज की डेट में 16,000 बनता है। कैसे? आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा, आप कमाई भी बढ़ गई है और आप अपने सपने पूरे कर सकते हो और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। ये जो हमारी लाइफ है सिर्फ लग्जरी थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी है कि हम सिर्फ ये चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर आए, नहीं, सारी चीज़ें कंसीडर करो आप इन फ्यूचर में क्या ग्रोथ रेट है। बाकी देखो सोच सबकी अलग अलग होती है, अब हर कोई बाहर तो नहीं आ रहा है। अगर आपकी सेटिंग वहाँ पर है तो आपने यहाँ क्या करने आना। और कई बंदे ऐसे भी हैं जिनकी सेटिंग पूरी है और फिर भी आ रहे हैं, डिपेंड करता है। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का ये मेन मोटिव था, ऐसा नहीं है कि आपको लेबर करनी पड़ेगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर आपको जॉब हर किसी को करनी पड़ती है, वो बाद में जाकर आपका बेटर हो ही जाता है, ठीक है जी। तो ये पिक्चर मैंने क्लियर करनी थी। जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर ये सोचकर आ रहे हैं कि यहाँ पर आकर आपको ऐश मिलेगी, जाते ही आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूर के ढोल होते हैं सुहावने, रियलिटी क्या है उसको पहचानो। हम अपने माइंड के अंदर एक ऐसी पिक्चर बना के ना लेके आए कि यहाँ पर आकर हमारे को ऐसा लगे यार पता नहीं कौन से देश में आ गए या वहीं पर अच्छा था। नहीं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, अपनी होम कंट्री में। किसी को गलत नहीं कहता हूँ, सोच, अपनी थिंकिंग और आपका मोटिव क्या है लाइफ में, वो सबका अलग अलग होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ और जानना चाहते हो कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे अगर मेरे पास उसका एक्सपीरियंस होगा। और फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपको जल्दी ही वहाँ पर न्यूज़ डालते रहते हैं, काफ़ी सारे और बंदे भी यहाँ बीच में ऐड हो जाएंगे।